नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायुज्ञभ्य एव च नमो स्वहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमो। अनादिनिधनो देवो शङ्खचक्रगदाधरौ अव्ययः पुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षप्रदो भव। आप सभी को हरिवासर व्रत एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजकल पितृपक्ष भी चला हुआ है, आश्विन मास, तो इसमें पड़ने वाली जो एकादशी है वह बहुत ही उत्तम और पुण्यदायिनी है। इसी के बारे में आप विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पितृपक्ष में पड़ने वाले आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। साथ ही से श्राद्ध एकादशी के नाम भी जाना जाता है, पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और आज यानी 28 सितंबर दिन शनिवार के दिन ये एकादशी पड़ रही है। श्राद्ध पक्ष में पड़ने के कारण इस एकादशी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि लगातार जिसके पितृ यमराज के दंड से भागी रहता है, यमराज का उन्हें दंड मिल रहा है, तो उसके परिजन इस व्रत को करने के बाद उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता है। पद्म पुराण में तो यह भी कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दिया जाए तो नरक में गई पितृगण भी नरक से मुक्त होकर के उन्हें भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। सभी जीवात्माओं के उनके पापों से मुक्त करने वाली एकादशी है। इस एकादशी के जो नियम हैं, इस एकादशी में व्रती को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल एकादशी के दिन उठें, अपनी नित्य क्रिया करते हुए स्नान आदि से भगवान सबसे करें, सूर्य नारायण को अर्घ्य देवें और उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करें, शालिग्राम जी का पूजन करें, भगवान के विग्रह का पूजन करें, उनका स्नान कराएं और तदंतर भगवान के आगे घी का दीपक जला करके उसका वहाँ पर भगवान की आरती उतारें, अनेक प्रकार के भोग लगाएं भगवान को फलों का, और उनके आगे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, गीता के श्लोकों का पाठ करें और एकादशी की कथा जरूर करें। इसके बाद अपने पितरों का श्राद्ध करें और दिन में केवल एक बार ही भोजन करें। ये दशमी के दिन का एक कार्य है। एकादशी के व्रत का पारण एकादशी के अगले दिन सुबह किया जाता है, लेकिन व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि में पारण न किया जाए तो व्रत का फल व्रती को प्राप्त नहीं होता है। तो इंदिरा एकादशी की व्रत कथा धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी की जो कथा है उसकी क्या फल है, उसकी क्या महिमा है, उसको कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाले तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महेशमती नाम के एक नगरी में इंद्रसेन नाम के एक राजा, प्रतापी राजा, धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब वह राजा सुखपूर्वक अपनी पत्नी के साथ सभा में बैठा था, तो कहते हैं आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतर करके उनकी सभा में आए और राजा ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, उन्हें आसन दिया, अर्घ दिया, पूजा की और सुखपूर्वक पूछा कि हे महाराज, हे राजन, हे महर्षि, आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? तो भगवान राजा के कहने पर देवर्षि नारद कहते हैं कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता है। देवर्षि नारद के ऐसे कहने पर राजा कहता है कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, आप कृपा करके अपने आने का कारण बताइए। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर के मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी
यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता एकादशी का व्रत भंग होने के कारण वहां देखा। उन्होंने संदेश दिया कि सो मैं तुमसे कहता। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्त होगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उसका जो फल मिलता है, अगर अपने पितरों को देते हैं तो पितरों को अधोगति से सदगति की प्राप्ति हो जाती है, अधोगति से वे मुक्त हो जाते हैं। इतना सुन करके राजा माहिष्मति कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान से निवृत्त होकर के पुनः दोपहर को नदी आदि में स्नान जा करके करें, नहीं है तो घर के जल में ही गंगा जल डालें। फिर श्रद्धा पूर्वक से पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करके नियम पूर्वक से मैं इस एकादशी का व्रत करें। मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग करके निराहार एकादशी का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करें। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों की श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ करके गौ को दें तथा धूप दीप आदि से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी तिथि को इसका पारण करें। तो इस प्रकार से विधि पूर्वक से आलस्य से रहित होकर के निश्चित ही जो इस विधि पूर्वक से ऐसा करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसा इतना कहना था। देवर्षि नारद अंतर्धान हो गई। दूसरे दिन जिस दिन एकादशी थी, ठीक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में, राजा ने अपने बंधु बांधवों के साथ पूरी प्रजा के साथ इस व्रत को किया और इस व्रत के कारण राजा ने वो व्रत का जो फल था वो अपने पिता को दिया। कहते उसी समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई। राजा के पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और पितृ को सदगति मिली, राजा को निष्कंटक राज्य मिला। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, जो भी इस एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक से करते हैं उनके पितरों को सदगति तो मिलती है, करने वाले को भी मनोवांछित फल की प्राप्त हो जाती है। इसमें किंचित भी संदेश नहीं है। तो इस एकादशी में अपने पितरों के नाम से तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, गौग्रास आदि नियम पूर्वक से दें और एकादशी की कथा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और इसमें हो सके तो भगवान के जो अष्टाक्षर मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र है, उन मंत्रों का भी जाप करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आप सभी को पुनः इंदिरा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय